हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक एशिया महाद्वीप। देखेंगे एशिया महाद्वीप का मैप। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में है नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ वेस्ट एशिया। ओके। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी जो है वो है साइप्रस की राजधानी निकोशिया। एशिया और यूरोप। फ्रेंड्स देखें, एशिया जो महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, उन दोनों के बीच में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर तथा काला सागर है, जो इन दोनों के बीच में सीमा बनाते हैं। एशिया तथा अफ्रीका के बीच में स्वेज नहर, लाल सागर सीमा बनाते हैं। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू गिनी द्वीप सीमा बनाता है। एशिया पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है। एशिया से विषुवत रेखा तथा कर्क रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के केवल दो भागों से गुजरती है, जो है मालदीव और इंडोनेशिया। इन दोनों से विषुवत रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एशिया का डायग्राम है। एशिया में देखिए ऊपर साइड है, सबसे ऊपर है रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंडिया से देखते हैं तो हमारे इंडिया है, इंडिया के जस्ट ऊपर है चाइना, फिर मंगोलिया, फिर रसिया। फिर इस साइड देखेंगे कजाकिस्तान, ईरान, तुर्की और अरेबिया। तो ये सारे जो है वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ओमानिया और यमन, ये सारे जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगापुर की राजधानी। सिंगापुर विषुवत रेखा से नज़दीक राजधानी है। दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास एशिया में ही हुआ है। मतलब फ्रेंड्स देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका विकास दजला फरात नदियां हैं उनके किनारे हुआ है, तथा सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। और ये दोनों जो है एशिया में ही स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, वो एशिया का ही हिस्सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना जो एशिया में स्थित है। रूस तथा चीन विश्व की सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं, जो एशिया में ही स्थित हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील एशिया की कैस्पियन सागर एशिया में ही स्थित है। विश्व की सबसे गहरी बेकाल झील एशिया में ही, लेकिन विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील अमेरिका की सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल गढ़ देश कजाकिस्तान एशिया में ही है, जबकि दूसरा स्थान मंगोलिया का है। भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्व में लाल सागर है, जो कि स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं, और स्वेज नहर एशिया व अफ्रीका को अलग करती है। स्वेज नहर के उत्तर में जो है वो भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, जिसका सन 1956 में मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है, जिसके पश्चिम में लाल सागर तथा दक्षिण में जो है वो अदन की खाड़ी स्थित है। चीन के पूर्व में पीला सागर तथा पीला सागर के पूर्व में उत्तर तथा दक्षिण कोरिया स्थित हैं। उत्तर तथा दक्षिण के पूर्व में जापान देश है, जिसके मध्य में जापान सागर स्थित है।
आगे देखते हैं, जापान 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। होंशु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर टोक्यो बसा है। जापान के 3 अन्य द्वीप हैं, शिकोकू, क्योशू और होक्काइडो। मतलब जो जापान 4 द्वीप से मिला है वो कौन कौन से हैं? होंशु, शिकोकू, क्योशू और होक्काइडो। एशिया के दक्षिण में जो है फ्रेंड्स वो 13,000 द्वीपों से बना देश इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी जकार्ता है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी व न्यू गिनी आदि इंडोनेशिया के प्रमुख बड़े द्वीप हैं जिसमें सबसे बड़ा बोर्नियो है। चीन के दक्षिण में चीन सागर है जो कि विवादित है तथा चीन के पूर्व में फिलीपींस देश है जो कि द्वीपों से निर्मित है। फिलीपींस के पूर्व में कैरोलाइन द्वीप है जिसके निकट दुनिया का सबसे बड़ा गहरा मोरेनिया गर्त है जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन से आने वाली मेकांग नदी बहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे, मेकांग नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब नदी भी कहते हैं तथा इससे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलगढ़ देश लाओस है। एशिया तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में ही स्थित है, जिससे वहाँ जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पे नेपाल में उसे सागर माथा भी कहा जाता है जिसकी ऊंचाई 8848 से 50 मीटर है। एशिया का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है जो कि विश्व में उच्चतम पठार है। पामीर के पठार को सागर की छत कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मासिन राम एशिया में ही स्थित है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान पखोयान्स है जो कि रूस में स्थित है और रूस एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ओके, देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी कि एशिया में क्या क्या स्थित है। ओके, अब नेक्स्ट और देखेंगे, एशिया में ही विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। एशिया में ही विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म स्थित है। एशिया के जो पाकिस्तान है उसको नहरों का देश कहा जाता है। इसका जो सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद 57 सेल्सियस पाकिस्तान में है। एशिया के देश भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना कि भूटान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और ये भूटान स्थित कहाँ है, तो भूटान एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। भूटान जो है फ्रेंड्स वो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला विश्व का एकमात्र देश है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं जो कि विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है लेकिन मानव विकास सूचकांक में सार्क देशों में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के म्यांमार देश को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं तथा यह इरावती नदी को म्यांमार के जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार की जो है जीवन रेखा कहते हैं। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर बना है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, उसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। एशिया का चीन देश विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गेहूँ, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, सब्जी, फल तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। और चीन जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप में का ही हिस्सा है। गोबी मरुस्थल चीन के उत्तर में स्थित है। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं जो कि जापान का सबसे बड़ा कार उत्पादक देश है।
नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया जो है धरती का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी धरती जो है उत्तर में उत्तरीय ध्रुव महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। इस महाद्वीप में फ्रेंड्स सबसे खास बात जो है, जो भारत में भी विभिन्न माना जाता है, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ की खास बात है वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, ताओ, जैन आदि ने एशिया की धरती पर ही जन्म लिया है। सभी धर्म जो है वो एशिया महाद्वीप पर हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे से बात करने के लिए एशिया में लगभग 2200 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बाकी महाद्वीपों से ज़्यादा आबादी इस महाद्वीप पर बसती है। इस कारण यह भी दुनिया में बसने वाली पहली सभ्यताएं यहीं पर हुई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र नदी के पिपरी गांव में स्थित है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है। यह झील रेहंद नदी को बांधकर बनाई गई है। इस कारण इसे रेहंद वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह जलाशय जो है फ्रेंड्स वो 1954 से लेकर 1962 तक के समय में तैयार हुआ था। यह 30 किलोमीटर लंबा तथा 15 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनाती है। बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में स्थित यह डेल्टा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इससे बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इस वजह से चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। इसकी लगभग जो है 354 किलोमीटर लंबाई है। एशिया का क्षेत्रफल पूर्वी और उत्तरी गोलार्धों के बीच स्थित एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 569,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सभी महाद्वीपों का 30% और महासागरों सहित पूरी धरती का 8.7% है। एशिया की जनसंख्या देखते हैं। सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। दुनिया की 60% आबादी समेटे हुए इस देश की आबादी 4.5 अरब है। अच्छी बात यह है कि इसमें भी 2.5 अरब आबादी चीन और भारत देश की भूमि पर है। मतलब एशिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत और चीन में रहती है। एशिया की सबसे ठंडी जगह जो है वह है रूस का बैंकॉक क्षेत्र एशिया की सबसे ठंडी जगह माना गया है। यहाँ सर्दियों के मौसम के दौरान तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जनवरी में ठंडी अपने चरम पर रहती है। एशिया का सबसे गर्म स्थान। एशिया के कुछ क्षेत्रों में इतनी गर्मी पड़ती है कि सभी देश मिलकर एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, जिनमें जापान का होक्काइडो, चीन का शंघाई और दक्षिण कोरिया के जेonju जैसे कई स्थान हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान एशिया में अब तक रिकॉर्ड किया गया है। वो इजराइल का तजवी है, जिसका तापमान 21 जून 1942 को 53.9 डिग्री सेल्सियस था। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे देखा एशिया का क्षेत्रफल, एशिया की जनसंख्या, एशिया की ठंडी जगह और एशिया का सबसे गर्म स्थान। और भी हम देखेंगे कि एशिया की क्या खासियत है और क्या अच्छी क्यों प्रसिद्ध है, तो वो भी हम देखेंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी देखते हैं। तो एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्से नदी है। यह नदी चीन में है और ये सिर्फ एशिया की ही सबसे बड़ी नहीं बल्कि दुनिया की भी तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
इसकी लंबाई 6380 किलोमीटर है। यह नदी चीन के सिकांग पहाड़ी क्षेत्र में से निकलते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरबी मरुस्थल। अरबी मरुस्थल जो है अरबी रेगिस्तान पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह एक विशाल रेगिस्तान है जो दक्षिण में यमन से लेकर उत्तर में फारस की खाड़ी तक और पूर्व में ओमान से लेकर पश्चिम में जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। दिन में यहाँ का तापमान ऊपर चला जाता है और भयंकर गर्मी पड़ती है। अगर बात की जाए रात के तापमान की तो वो दिन से बिल्कुल उल्टा है। रात को तो तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 70% है। इसलिए यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा मरुस्थल माना गया है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एशिया महाद्वीप। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ की बहुत सारी जो विभिन्न जो प्रसिद्ध स्थान है, क्या खासियत है एशिया महाद्वीप में, क्या प्रसिद्ध है, सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे स्टडी की। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको टॉपिक समझ आते हैं।